आज हम इस फ्लश वाल्व को रिपेयर करना सीखेंगे। फ्लश वाल्व, पुश वाल्व जो कि वॉल्विंग सीट पर लगे होते हैं, इनमें प्रॉब्लम्स क्या और कैसे इसको पकड़ना आती है, वो एक बार देखते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो कैसे आप इसको पकड़ोगे। ये देखिए हम इसको फ्लश कर रहे हैं तो ये सडनली बाहर आ रहा है। इसको धीरे धीरे बाहर आना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे बाहर नहीं आ करके ये एकदम से झटके से बाहर आ रहा है। ठीक, अब देखिए हम कितना ज़ोर से इसको दबा रहे हैं। उसके बाद ये एक तो तेज़ी से बाहर आ गया, दूसरा यहाँ पर हैंडल के साथ में लीकेज भी दे रहा है। तो ये जो लीकेज आ रही है ये एक इसमें समस्या आती है, दूसरा जो तेज़ी से आ रहा है वो, और तीसरा ये सीट के अंदर लीकेज देता है। ये एक आकस्मिक है कि तीनों प्रॉब्लम्स इसमें एक साथ हमें देखने को मिले हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये अकेला फ्लश वाल्व आपको काफ़ी कुछ सिखा देगा। तो इस तरीके से ये अपर पार्ट्स को हटाना है, प्लेट्स को। कई बार हैंडल्स में ग्रब स्क्रू लगे हो सकते हैं, तो वो हैंडल्स को आप ग्रब स्क्रू एलेंकी की मदद से 2.5 mm के से खोल लेंगे। और ये जैसे अब हम इसको घुमा रहे हैं हैंडल्स को, आप इसको देखिए कि इस तरीके से ये हैंडल को आप घुमाएंगे राइट में तो ये सप्लाई इसकी बंद हो जाती है। इसको मेन लाइन से बंद नहीं करना पड़ता है अगर सारा जो इसका इंटरनल पार्ट ठीक है। लेकिन अब जितना हम घुमा चुके हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत बार घुमाने के बाद भी ये क्लोज़ नहीं हो पाया। ठीक है, इसका डायरेक्शन आप देखेंगे ओपन और क्लोज़ का हैंडल पर भी मार्क बने हुए हैं। तो लेफ़्ट में जब घुमाते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है, ओपन हो जाती है, राइट में घुमाने पे बंद हो जाती है। किसी भी फ्लश वाल्व को आप देखेंगे तो हैंडल पर ही ये डायरेक्शन देखने को मिलेंगे या प्लेट पर देखने को मिलेंगे, अधिकांश हैंडल्स पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जैसे ये डायरेक्शन है, हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं बट क्लोज़ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो पार्ट लगा हुआ है वो टूट गया है या फिर वो ख़राब हो गया है। तो उसके लिए अब हमें पूरा ये फ्लश वाल्व खोलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसको बंद करते हैं, फ्लश कर रहे हैं, तो लीकेज आ रही है। अब इसको समझते हैं कि हम इसको काम कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हटाने के साथ अब हम इसको चेक करेंगे कि प्रॉपरली ठीक करने में हमें क्या सावधानियाँ देनी है। तो हैंडल हटा करके ये पीवीसी का लॉक हम हटाएंगे। पीवीसी लॉक में यहाँ पर एक मेटेलिक लॉक दिया होगा जो सावधानी से आपने हटाना है, नोक प्लास या तोता प्लास मल्टीप्लायर की मदद से। वॉलिंग सीट जो लगी होगी उसका ढक्कन को, मतलब सीट कवर को आपने बंद कर लेना है ताकि कोई भी पार्ट अंदर ना चला जाए। अगर अंदर चले गया तो और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। तो अब ये हम इसको हटा चुके हैं और ऐसे एक मल्टीप्लायर से या फिर 24-27 24x27 नंबर के स्पैनर से इसको खोल देंगे। इसको बॉक्स स्पैनर भी हम यूज़ कर सकते हैं जो सबसे बढ़िया रहता है क्योंकि वो स्लिप नहीं होगा। अब यहाँ पर हम इसको पैरेट प्लायर की मदद से ओपन कर रहे हैं। ये इजीली खुल जाता है, इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है क्योंकि इसकी टॉर्किंग कम होती है, तो ये आसानी से खुल जाता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हम इसको इजीली खोल ले रहे हैं, और खोलने के बाद इसको देखेंगे कि अब इसके अंदर और क्या चीज़ें निकलेंगी, कैसे इसको खोलना है, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से पार्ट निकलेंगे। तो ये हमने लॉक नट हटा लिया है। लॉक नट के बाद अब ये जो जाली है इसको बोलते हैं पार्लियामेंट जाली। ये पार्लियामेंट जाली को हम ओपन करेंगे, मतलब बाहर निकालेंगे नोक प्लास की मदद से। इसके बाद जब ये पार्लियामेंट जाली हम निकाल लेंगे फिर ये पिस्टन बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि जो लीकेज होता है, सीट में जो लीकेज आ रहा है, जो दो पार्ट हमने निकाले हैं वो आपस में प्रॉपर नहीं बैठेंगे, इनके कारण से आते हैं। ये हम देख रहे हैं इसको कोई डैमेज तो नहीं है, तो ये हमें कहीं से कुछ डैमेज नहीं लग रहा है, ये प्रॉपर है अपनी शेप में है और इसके वॉशर वगैरह सारी चीज़ें ठीक है। ये जो पार्लियामेंट जाली है ये भी डैमेज नहीं है। तो ये दो चीज़ों के आपस में प्रॉपर ना बैठने के कारण से लीकेज आती है। अब अंदर का जो पार्ट है वो पानी के फ्लो को कम ज़्यादा करता है, ओपन क्लोज वही करता है। उसको निकालने के लिए कुछ एक फ्लश वाल ऐसे मिलेंगे जिसमें अंदर नट लगा होगा जैसे इसमें लगा है, और कुछ में बिना नट के आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एसएस का जो फ्लश वाल होगा उसमें आपको ये नट देखने नहीं मिलेगा, उसमें पार्लियामेंट जाली दूसरे डिज़ाइन की होगी और वो बड़ी होगी। इसमें ये एसएस की बजाय एशियन पेंट लिखा है क्योंकि इसका वारंटी भी ज़्यादा आता है, तो इसमें ये एक नट लगाया हुआ है जिससे कि वो अंदर का जो सिलेंडर है वो रुका रहता है। तो यहाँ पर जो नट लगा हुआ है नोक प्लास की मदद से पतली पिन का नोक प्लास लेंगे, पिन प्लास या लॉक प्लास इसको बोलते हैं।
नोज़ प्लास भी हम ले सकते हैं। तो नोज़ प्लास से हम इसको कर लेते हैं। एक स्पेशल इसके लिए प्लायर आता है जिसको बोलते हैं सर्कलम प्लायर, जिसको दबा करके उसको निकालना होता है, तो उससे वो बहुत आसानी से खुल जाता है। बट हमने नो प्लास से खोला है। अब ये देखिए, ये जो चीज़ें अंदर निकला सिलेंडर, ये इसका डैमेज है यहाँ पर। ये जो थ्रेड्स हैं इसकी यहाँ से मिस हो गई है, करेक्ट। अब हम यहाँ पर इसको दूसरा सिलेंडर हमें ये लगाना पड़ेगा। दूसरे सिलेंडर पर देखिए थ्रेड्स दिख रहे हैं, जो वाइट वाला है, और जो ब्लैक दिख रहा है पानी के फ्लोराइड से, उसमें थ्रेड्स नहीं है, मतलब वो थ्रेड्स खत्म हो गए। तो हम नया सिलेंडर लगाना हमें पड़ा है। इसके लिए नया सिलेंडर लगा करके फिर हम इसको लॉक नट लगा लेंगे। इसमें ये चीज़ ख़राब है, इसकी जो थ्रेड्स ये थ्रेड्स देखिए यहाँ पर मिस है, जो हम आपको बता रहे हैं। ये थ्रेड मिस होने के कारण से क्या हो रहा है, ये अपनी एक जगह पर नहीं रुक रहा था, और जैसे हम इसको दबा रहे थे तो ये पिस्टन के साथ में बाहर आ रहा था, जिस कारण से वो सडनली एकदम बंद हो जा रहा है। बाकी चीज़ें ठीक है, अब सिलेंडर हमने लगा दिया है, लॉक हम लगा चुके हैं। फिर हमने ये पिस्टन लगा दिए। पिस्टन के बाद अब ये पार्लियामेंट जा रहा है। अटैच कर देंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लगेंगी। और ये जो रॉड है, इस रॉड में आप देखेंगे स्क्वायर पंच बने होंगे। अंदर सिलेंडर जो हमने निकाला था उसमें भी स्क्वायर ऑप्शन होता है स्पेस इसको बैठने के लिए। ये जो पिस्टन और पार्लियामेंट जाली है, ये इस तरीके से आपस में कनेक्ट होती है, जिससे कि सीट में जो लीकेज आती है ना, वो यहाँ से बंद होती है। तो अब ये सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। तो अगली बार से जब भी आप अगर कहीं पर सीट में लीकेज का इशू देखें, तो पिस्टन और पार्लियामेंट जाली को उस तरीके से बैठा करके आप चेक कर लेंगे। तो साथियों, अभी हम इस पिस्टन को अब सिलेंडर के साथ में फिक्स कर लेते हैं, जो उसमें स्पेस बना है वहाँ पर। उसके बाद हम घुमा करके इसको चेक कर लेंगे कि वो प्रॉपर घूम पा रहा है कि नहीं। अगर वो प्रॉपर घूम रहा है तो इसका मतलब वो ठीक है। अब हमने ये फिट कर लिया है रॉड को, मतलब पिस्टन को, और पार्लियामेंट जाली फिक्स करके जो ब्रास का लॉक नट है वो हम बाहर से लगा लेंगे। और अब देखिए वहाँ पर जो एक और चीज़ थी, तो हम क्या करेंगे, इसकी सील चेक कर लेंगे। एक लीकेज आ रही थी उसमें हैंडल से। सील ठीक है। ठीक है, तो हैंडल से जो लीकेज आ रही थी उसके लिए हम अभी बाद में काम करेंगे। हालांकि इस नट पर एक देखेंगे तो पीवीसी का नट या ब्रास का नट दिखेगा, उसको टॉप नट बोलते हैं। तो उस नट को टाइट कर देंगे, उसके अंदर सील लगी होती है, तो ये जो रॉड से इसके साथ वो जो लीकेज आने वाली है वो रोक देता है। अभी हम सिर्फ इसको इंटरनल फिटिंग्स जो ख़राब हुई है उनको ठीक कर रहे हैं। फिर इसको चेक करने के बाद हम उन चीज़ों को भी ठीक करेंगे। ये हम स्टेप वाइज इसलिए कर रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाए। तो अब हमें ये सारी चीज़ें हमने फिट कर ली हैं। अब इस तरीके से ये स्प्रिंग लगाएंगे। स्प्रिंग के बाद जो इसके लॉक लगे होंगे वो हम फिट करेंगे। सेम चीज़ें हम खोलते टाइम उसके बाद हम सप्लाई चालू करेंगे, क्योंकि ये पूरे के पूरा हमें खोलना पड़ा है, इसलिए हमने सप्लाई को टैंक के पास से बंद किया हुआ है। तो हमें ये सारी चीज़ें असेंबल करके हमने लॉक किए लगा करके, और फिर हमें सप्लाई वहाँ से खोलनी होगी। सप्लाई जैसी हमारी खुल जाएगी, फिर हम इसको ओपन या क्लोज की तरफ देखेंगे। स्टेप वाइज देखिए, जैसे हमने ये किया था वैसे ही इसको फिक्स भी किया जैसे हमने निकाला था, और इसी तरीके से ये दोबारा से भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लैंप को निकाल करके आपको दोबारा से दिखा रहे हैं। और इसका जो हैंडल्स वाली लीकेज होती है, जैसे अभी आपको बताया था, वो हैंडल्स वाली लीकेज नहीं है इनसे। ये दो चीज़ें हम हटानी पड़ेंगी, लॉक हटाएंगे और ये पीवीसी सपोर्टिंग और स्प्रिंग हटा करके वो वहाँ से टाइट कर देंगे। अंदर से जो रॉड के साथ लीकेज आ रही थी वो बंद हो जाएगी। अब ये देखिए हमने सप्लाई वहाँ से बंद कर दी थी, तो उसको चालू किया है और अब इसको चेक कर रहे हैं। वो कंडीशन पे ठीक है, जब हम इसको चेक करेंगे तो सारी चीज़ें आसानी से आपको पता चल जाएंगी कि जो हमने कामकाज किया है वो कितना सफल हुआ है। अब इसको हम घुमा करके ओपन की तरफ करेंगे, जिससे कि पानी चालू हो जाए। क्योंकि टैंक से तो बंद किया था, यहाँ से भी हमने बंद किया हुआ था और वो सिलेंडर बंद पोजीशन पर ही है। अब हम इसको पुश करेंगे तो ये हैंडल के साथ लीकेज जैसा पहले जो था वैसे ही देगा। बाकी का जो फंक्शन है इसका देखिए वो धीरे धीरे आने का, वो इसने काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद हम देखेंगे इसको ब्रश कर रहे हैं, मतलब पुश कर रहे हैं। परफॉर्मेंस जैसा भी आप देख रहे हैं, तो परफॉर्मेंस ये ठीक है, मतलब इजीली धीरे धीरे आ रहा है। धीरे बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो समस्या थी हमारी पहली वाली, जो बाकी की चीज़ें सडनली बाहर आ रहा था, वो दूर हो चुकी है। अब
लीकेज आ रही है यहाँ से, तो यहाँ अब से ये लीकेज आने के जो लिए हम यहाँ क्या से करेंगे, लीकेज दे रहा हम था, इस लॉक को अनलॉक करेंगे और ये नट को टाइट करेंगे। नट टाइट करने के लिए ये लॉक सारी चीज़ें हम हटा हटा लेंगे। करके इसके स्प्रिंग लिए हमें निकाल 3 करके पार्ट अब उसको हटाने टाइट कर देंगे। जैसे हम वो चीज़ें टाइट करेंगे फिर ये प्रॉब्लम पड़ेंगे। यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम वो भी करके आपको दिखाते हैं। इसके लिए जैसे आपको पता है कि हम यहाँ से ये लॉक हटाएंगे नोज प्लास की मदद से, और उसके बाद जो यहाँ ब्रास का टॉप नट है वो टॉप नट हम टाइट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पहले इसको टाइट कर इसको देंगे। किसी भी टूल्स से टाइट किया जा सकता है। आपके नट का पास जो इस्तेमाल यूज़ एडजस्टेबल करें तो स्कैनर हो, हाथ से। कोई प्लायर हो, या ये पैरेट प्लायर मतलब मल्टी प्लायर हो, आसानी से ये टाइट हो जाएगा। क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना होता है, इसके अंदर सील लगे होते हैं। कभी हाँ आप इसको खोल रहे हो तो आप ये कोशिश करें कि इसके साथ अगर आपके पास सिलिकॉन की ग्रीस है तो वो आप लगा दें। फ्लोराइड अगर आपका इस हिसाब नट को से वहाँ टाइट पर जमा है करना तो उसको क्लीन है। कर बाद दें। में ये सामान और वैसे लगा लेंगे। कुछ और चीज़ अगर आपको लगती है तो सील अगर ख़राब हो गई है सपोज़, अब ये चीज़ें लग गई और आप ज़्यादा लीकेज आ रहा है और सील आप देख रहे हैं डैमेज है, तो वो सील आप बदल दें यहाँ से। ठीक है, तो अब जैसे आपने देखा कि पहले हमने पहला अंदर वाली जो चीज़ें थी वो चेंज कर दी। अभी ये जो लॉक नट लूज़ था, टॉप नट हमने वो टाइट कर दिया है। तो ये जो फ्लश वाल का काम है ये कम्प्लीटली अब हो गया। अब फ्लश वाल जब हमारी ओर से ये ये जो कंप्लीट लीकेज हो आ गया रहा था ये नट तो लूज था, इस वो कारण जो से चीज़ें अब हम इसको अंदर की चेक जो करेंगे, लीकेज आई है जो वो काम काज हमने फंक्शनल किया है इफेक्ट वो हो रहा परफॉर्मेंस वाइज ठीक है कि नहीं है। है। उसके अब ये लिए समझिए कि इसका जो सारे ये जो फ्लश पार्ट वाल है होंगे उसमें यही इश्यूज़ आते हैं जो इसमें ये आए हैं। खराब निकला, जिसको हमने रिप्लेस डिज़ाइन किया अलग हो सकता है, साइज़ अलग हो सकता है, और उसके जो बाकी अब स्पेयर होंगे इसको उसके फंक्शंस सेम होंगे, स्पेयर एक ही तरीके के होंगे। ये जो इसमें पिस्टन लगी है मेटल की वो हो सकती है कि वो पीवीसी की हो। समस्या है। ठीक है, तो सीट के अंदर अब हम चेक कर रहे हैं किसी तरह का कोई लीकेज नहीं है और हमने वहाँ से पानी चालू किया हुआ है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले फ्लश करके देखा है। अब दोबारा से हम इसको फ्लश करके देख लेते हैं। तो हम एक बार फिर से इसको कर देते हैं फ्लश। जब हम फ्लश करके देखेंगे तो हमें सारी चीज़ें पता चल ही जाएंगी। तो अब हम इसको फ्लश कर चुके हैं और हाथ से थोड़ा सा दबाने से ये थोड़ा सा टाइट दबते हैं, क्योंकि फोर्स ज़्यादा होता है। डायस का ज़्यादा होता है, 40 mm या 32 mm का होता है। तो दो ही साइज़ में ये आते हैं, तो थोड़ा सा फोर्स लगेगा, इसलिए आप इसके रॉड पर ऐसे हैंडल लगा लें। लेकिन सावधान रहें कि वो हैंडल सीट में ना जाकर गिर जाए, क्योंकि वो सीट को भी तोड़ सकता है और एक वो और फंक्शन उसमें मिस भी जो हो इसका सकता हमें है। तो ये समझना हैंडल था, लगा ओपन और करके आप क्लोज। इसको कर लेंगे। अब देखिए ये ओपन की तरफ है, लेकिन अगर क्लोज करेंगे तो क्या होगा, और जैसे इस क्लोज पे की कंडीशन में आप सप्लाई देख बंद पाएंगे कि सारी चीज़ें लिखी और होंगी, उसमें तो आप दबाने पर आसानी भी से इसके फंक्शन को काम समझ नहीं जाएंगे। करेगा। तो हम इसको अब हम क्लोज करते हैं। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहीं से सप्लाई बंद हो जाती है, तो हम इसको बंद करके दिखाते अब ये हैं। देखिए यहाँ ये आकर के देखिए रुक हमने गया, इसको अब घुमा इससे आगे करके नहीं जा रहा है। बंद कर लिया है। अब ये और कंडीशन अब में हम पोजीशन दबाएंगे हम तो दे रहे हैं, फ्लश कर पानी रहे हैं, बट अब ये नहीं पुश आएगा। दबाने पर भी मतलब पुश जैसे करने हमने पर भी दबाया ये पानी नहीं नहीं देगा, आ इसको रहा। ड्रेनेज नहीं होना चाहिए। अब हम इसको ओपन की तरफ घुमाएंगे। ठीक, ओपन तो ये है एग्जैक्ट इसकी वर्किंग। ये वाले डायरेक्शन पुश करेंगे फ्लश के लिए, ओपन क्लोज करना होता है वाटर सेटिंग के लिए। इस तरह से। ठीक, तो जो लाइन से पानी आ रहा होगा मैक्सिमम, अगर हम पूरा ओपन कर देंगे इसको ओपन की दिशा में, तो वो पूरा की पूरा पानी डिस्चार्ज करेगा। और वहाँ पर अगर प्रेशर ज़्यादा है जहाँ पर भी आप इसको इससे लगाए हम हुए हैं, तो इसके आप फ्लो इसको को भी क्लोज़ की कंट्रोल कर तरफ सकते हैं। करके अगर कोई सीट में उसका जो हमारे हिसाब वाटर से फ्लो पानी रेट है नहीं वो कम कर ज़्यादा सकते हैं। पानी है, ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो हम इसको घुमा करके मैक्सिमम की तरफ ले जा सकते हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद आप देखिए कि जो बीच में हम लीकेज कहीं का रोकना इशू था चाहें तो बीच में रोक वो सकते ख़त्म हो हैं, गया है। अपने और अकॉर्डिंग जो हमारी ज़रूरत है। ठीक इस है, तरीके से खासतौर ये आप जो फ्लश देखेंगे वाला कि है ये जो कम्प्लीटली रिमलेस सीटें रिपेयर हो होती हैं गया उसमें है। ये अभी एक और चीज़ है फ्लश कि वाल्व जब इसको ओपन की तरफ कर रहे कुछ होते हैं तो लिमिटेड मॉडल ओपन में काम लास्ट करते तक नहीं हैं, वरना करना होता, थोड़ा कंपनी सा इसको बैक कर लगाने के देते लिए हैं, मना करती है जिससे कि रिमलेस वो सीट। कोई भी स्पेयर अंदर पे स्टक ना हो। अभी ये पूरा की पूरा फ्लश वाला यहाँ देखिए कि वो जो हैंडल से वो धीरे धीरे आ रहा है और सीट में लगातार पानी, पूरा फ्लशिंग का प्रेशर आया है और हैंडल्स के आसपास से कहीं से भी लीकेज नहीं है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है ये चेक हो जाती है। अभी जैसे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर वाटर वॉल्यूम ज़्यादा है, ये ज़्यादा देर तक काम कर रहा है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे कम ये होता है, जो हमने टाइट किया ये इसको जो ज़्यादा अंदर हो का गया, नट इसको हमने बैक टाइट तक किया आना था उस चाहिए। नट को हम थोड़ा सा लूज जैसे कर देंगे। अब आया। नट को थोड़ा सा लूज करेंगे तो फिर वो आसानी से अब आप समझिए कि ये जो टाइमिंग थी ये बहुत ज़्यादा इसकी बाहर हो आ गई है, जाएगा और ज़्यादा हमने टाइट इसको अब होने कम से कर फिर लिया वो है। रॉड अंदर चिपकने लग जाएगी। ठीक है, एक बार हम दोबारा से सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो टाइट ज़्यादा तो नहीं हो गया है, टाइम कितना ले रहा है।
अगर फिर से वो अटकेगा तो फिर हमें उसको लूज़ करना है। अब इसमें जो हमें एक और काम करना है वो ये, जैसे अभी ये देख रहे हैं अब ये बीच में अटक रहा है, तो इसे अटकने के लिए क्या करेंगे तो इसके कि अकॉर्डिंग हम ये इसको जो परफेक्टली पानी है वो काफ़ी खोलेंगे और खोल करके इसको अंदर ज़्यादा दे रहा है, तो अंदर से हमें यहाँ पर जो हम नट है ग्रीसिंग कर उसको देंगे, थोड़ा-सा लूज़ करना होगा, जो जिससे कि हमने ये काम रॉड से परफेक्टली लीकेज करने आने लग के जाएगा। कारण से ये जो किया था। चीज़ थी हमने आपको ठीक है, दिखाया तो लीकेज प्रोसेस रोकने के हमारा लिए, वही तो रहेगा अब ये कि हम लीकेज यहाँ इसको से नहीं है, ये वहाँ से नट्स भी को लीकेज हटाएँगे नहीं यहाँ है, से और उनको वर्किंग भी ठीक कर रहा है, जो प्रोडक्ट का इशू था वो हमने रिपेयर कर देंगे। आपके बाकी सामने देखिए जो शट आउट सीट किया के है। अंदर का लीकेज था, अब इसकी जो जैसे पहले सर्विसिंग है कंटिन्यूअसली चल रहा था, तो वो मतलब उस तरह की ग्रीसिंग चीज़ें वो हम नहीं कर हैं, देते हैं। वो बंद हो चुका है। तो आप समझिए कि इस तरीके से ये जो फ्लश वाल्व है, आप पूरा की पूरा रिपेयर करना सीख गए, और बीच में हमने इसको दोबारा से निकाल करके अभी जो टॉप नट और ये स्प्रिंग्स थे इसको ठीक कर दिया है। तो अब ये जो टाइमिंग है इसकी वो एग्जैक्ट परफेक्ट हो गई है। ठीक है, तो परफेक्ट रहेगा। पहले ये लगाएंगे हैंडल, अब हम एक और बार जैसे हमने इसको इसको खोला था वैसे ही सारे बाकी अपर चीज़ें पार्ट फिट इसके करेंगे। लगा देते हैं। अब ये जैसे प्लेन ये प्लेट हैंडल के साथ लगाया में अंदर और प्लेट्स फिर हम वगैरह ये रख के प्लेट इसकी टाइट कर टाइट कर देंगे। तो अपर पार्ट लगाने का भी प्रोसेस यही है, और इसी तरीके से इसको फिट करते आप हैं। इवन देखेंगे ये वाला हैंडल ना एलेंकी एकदम वाला को स्क्रू नहीं जैसे है हमने एलेंकी बताया कि वाला, वो हैंडल एलेंकी उसमें से क्या टाइट हो रहता है वो जाएंगे। स्लिप हो जाए और इवन ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर अच्छे रहते जाता हैं, है, क्योंकि तो एलेंकी इसलिए ये कुछ वाले टाइम हैंडल्स बाद में अब वो फ्लोराइड के फोकसिंग ही साथ आ रही है। ये हैंडल अटकने लगती इसके है, या साथ फिर में वो रुका जाम रहता हो है, जाती है, तो कभी फिर भी वो बाहर हैंडल ठोक निकलते करके नहीं है। निकालने पड़ते हैं। ये वाले जो हैंडल्स हैं इसमें वो समस्या नहीं आती। तो अभी प्लस हम एक बार कर रहे हैं और इसका एक बार वाटर वॉल्यूम चेक करते हैं। तो जितना फ्लशिंग के लिए चाहिए, वेस्ट क्लीनिंग के लिए, उतना ये परफेक्ट कर रहा है। पूरी परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि पूरा ये लास्ट तक लीकेज तो नहीं हो रहा है, या फिर कुछ और अब ये इशू तो प्रोडक्ट इसमें ओके हो नहीं गया है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि सर्विसिंग के हैंडल के बाद, पास से भी और लीकेज ये नहीं सारी है, चीज़ें अब सीट के इसके अंदर भी अब अच्छे से लीकेज काम नहीं कर है। रही हैं, इसकी सीट के टाइमिंग, अंदर इसका थोड़ा सा जो फ्लो, पानी हिलता हुआ आ रहा है इसके उसको हम जस्ट वेट करते हैं, परफॉर्मेंस क्योंकि वो और पाइपलाइन और इट्स सीट के वर्किंग अंदर जो फाइन इन गुड पानी है कंडीशंस। रिम्स में वो सो हो सकता है। करेक्ट, तो वो देखिए ये जो पानी फ्लश था वाल्व वो वही था। तो अब इस जो तरीके कि से ये फ्लश वाल्व कंप्लीट हो गया। 10 साल की और ये वारंटी फ्लश में आता वाल्व है। बाथसेंस के नाम से जो बाथ 10 सेंस ईयर का एशियन पेंट फ्लश वाल्व वारंटी में आता है। 10 साल की वारंटी। तो आपने ये ध्यान देना है कि जो एसएस वाला फ्लश वाला है वो 3 साल की वारंटी में आता है, और ये वाला 10 साल की वारंटी में आता है।